करना चाहिए। पाँव फटने के पहले अभिषेक नहीं करना चाहिए, पाँव फटने के उपरांत ही अभिषेक होना चाहिए। मंदिर जी के अंदर सीता हरण का तस्वीर लगाना चाहिए कि नहीं? पौराणिक आख्यान की दृष्टि से यदि लगाया जाए तो वैसा ही लगा सकते हैं, लेकिन वैसा ही लगाना चाहिए जैसा पद्म पुराण में वर्णित है। अब भगवान का अभिषेक बोरिंग के पानी से कर सकते हैं क्या? भगवान का अभिषेक शुद्ध छने जल से, प्राशुक जल से करना चाहिए। और पानी छानने की सही विधि कुएं के जल के अलावा बोरिंग के जल में संभव नहीं है। आजकल आप लोगों का प्रमाद बढ़ गया, जिसके कारण लोग बोरिंग के पानी का प्रयोग करने लगे हैं। इस प्रमाद को दूर करना चाहिए। आजकल एक दूसरी व्यवस्था बन गई है जहां पानी की कुएं की समस्या है। 20 इंची की बोरिंग आप कर लीजिए, उसमें 18 इंच की केसिंग डल जाती है, उसमें आपका मोटर भी लग जाता है और बाल्टी जाने की भी गुंजाइश रहती है। एक छोटा सा कुआं होगा, आपके लिए प्राशुक जल मिलेगा। भगवान के अभिषेक के लिए, व्रतियों के लिए शुद्ध विधि से आप जल निकाल भी सकते हैं और अपना सारा काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का प्रमाद करना उचित नहीं है। भोजन कितने बजे तक करना चाहिए? कायदे से सूर्यास्त के कम से कम 1 घड़ी पहले पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन जैनियों की रात तब तक नहीं होती जब तक उनका भोजन नहीं हो जाता है ना। ये गलत बात है। आजकल के समय में 6:30 बजे तक तो एकदम बंद हो ही जाना चाहिए। अगर ये करते हैं तो ये आप लोगों का प्रमाद है। भगवान की फ़ोटो और तस्वीर की आरती घर पर क्यों नहीं कर सकते? देखो, तस्वीर पूजनीय नहीं होती, हम प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की ही पूजा अर्चा करते हैं। आज जिस तस्वीर की आप आरती उतार रहे हैं, कल वो तस्वीर फट जाए, नष्ट हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। दूसरी बात, मैं तो आपसे कहूँगा कि तीर्थंकर आदि की प्रतिमाएं, फ़ोटोएँ, मुनियों की फ़ोटो आदि भी ज़्यादा घरों पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उन फ़ोटोओं के सामने आप अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं जिससे अभिनय भी हो जाता है। ये अभिनय ठीक बात नहीं है, इसलिए इसको ध्यान रखकर करना चाहिए। हम लोगों के द्वारा किए अच्छे और बुरे कर्म का मूल्यांकन कहाँ होता है, जबकि जैन धर्म में ईश्वर या और परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। देखिए, बड़ा प्रश्न है। स्वयं का बोध ही परमात्मा है तो फिर ऐसी कौन सी जगह है, मार्ग है कि अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा जरूर होगा? ये तय कौन करता है, हमारे ग्रह नक्षत्र या स्वयं हम? बहुत गहरा प्रश्न पूछा है, और इस प्रश्न में पूरे कर्म सिद्धांत का सार समाहित है। ये बात मान करके चलना चाहिए कि हम किसी ऐसी ईश्वर या उस जैसी किसी शक्ति के अधीन नहीं है जो हमारे निर्माण या विनाश की गाथा लिखता हो, जो हमारा संपोषण करता हो, संहार करता हो, जो हमें पुरस्कृत करता हो या दंडित करता हो। जैन परंपरा के अनुसार संसार के जितने भी प्राणी हैं वे सब के सब अनादि से कर्मों से बंधे हुए हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण प्राकृतिक रूप से सोना स्वर्ण पाषाण में पाया जाता है, वैसे ही ये आत्मा भी संसार में अनादि से कर्म से लिप्त ही है, और ये कर्म हमारे साथ बना हुआ है। और जब इस कर्म का उदय आता है तो हमारे अंदर विकार होते हैं, और विकार होने के कारण फिर नए कर्म का बंध होता है, और बंधा हुआ नया कर्म फिर कालांतर में फल देता है, हमारे भीतर विकार उत्पन्न करता है, और विकार से कर्म होते हैं। जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज बनता है, वैसे ही कर्म से विकार और विकार से कर्म की ये परिपाटी अनादि से चली आ रही है। और जब तक जीव का अज्ञान कायम रहता है तब तक ये परिपाटी कायम रहती, इस परिपाटी को नष्ट नहीं किया जा सकता। कर्म राग देश, राग देश से कर्म, ये चक्र चलता है। आचार्य कुंद ने संसार चक्र के परिभ्रमण का उल्लेख करते हुए 3 गाथाओं में बहुत रोचक तरीके से बताया है कि जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो होदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गति सुगति, गति मधिगदस्स देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ते, तत्तो विषय गहनम तत्तो रागो व दोषो वा, यदि जिनवरे ही भनियम जीवस होई एवं संसार चक्रवालम्बी, यदि जिनवरे ही भनियम अनाहि निहिनो सनिहिनो वा।
कि जो भी संसार का प्राणी है, जो खलु संसार अथो जीवो तत्तो होदि परिणामो, उस संसारी प्राणी के राग देश रूप परिणाम होते हैं। और राग देश रूप परिणाम के कारण परिणामादो कम्मम, राग देश रूप परिणाम से कर्म बनते हैं। कम्मादो गतिषु गति, कर्म के कारण वह एक गति से दूसरे गति में जाता है। गति मधिगदस देहो, एक गति से जब गत्यंतर में जाता है तो उसे शरीर की प्राप्ति होती है। और देहादो इंद्रियानि जायंती, और जब शरीर मिलता है तो उससे इंद्रियां प्रस्फुटित होती हैं। जब इंद्रियां प्रकट होती है तो फिर तत्तोद विषय गहनम, विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है। और विषयों की ओर जब प्रवृत्ति होती है तो फिर राग द्वेष होता है। राग द्वेष होता है तो कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध से गत्यंतर जाते हैं। गति से गत्यंतर जाते हैं तो फिर नया शरीर मिलता है। नए शरीर से इंद्रियां प्रकट होती है। इंद्रियां विषयों की ओर भागती है। फिर राग द्वेष होता है, फिर कर्म बंध होता है। और ये चक्र जीव का अनादि से चला आ रहा है। अभव्य जीव का ये चक्र अनादि अनंत है। और अभव्य जीव का यह चक्र शांत हो सकता है, सनिधन है। तो ये चक्र अनादि से चल रहा है और इस चक्र को चलाने वाला कोई नहीं है, सहज रूप से ऑटोमेटिकली चल रहा है। समझ गए? इसलिए इसके लिए किसी कर्ता की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे अभी जो बोल रहे हैं वो सामने सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। जो हम बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड हो रहा है। जिस क्रम से हम बोल रहे हैं उसी क्रम से रिकॉर्ड हो रहा है। और उसकी कैसेट में जब हम देखेंगे तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको सिस्टम में लगाकर जब भी प्ले करेंगे तो सब दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। जो सिस्टम इस कैमरे में, वही सिस्टम हमारे साथ है। हम अपने मन से, हम अपने वचनों से और हम अपने शरीर से 24 घंटे अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां करते रहते हैं। जैसी प्रवृत्तियां करते हैं वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में अंकित हो जाते हैं। और वही कर्म के संस्कार कालांतर में अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं। जब हमारी सोच, हमारी वाचिक प्रवृत्ति और हमारी शारीरिक प्रवृत्तियाँ, यानी हमारी मन वचन काय की क्रियाएं ठीक होती है तो उससे अर्जित होने वाले कर्म के संस्कार अच्छे होते हैं, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि वो पुण्य कर्म का आश्रव कराते हैं। और इसके विरुद्ध जब हमारी मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्तियाँ होती है तो उससे पाप कर्म का आश्रव होता है। पाप कर्म हमारी आत्मा से बंधते हैं तो उसका बुरा परिणाम मिलता है और पुण्य कर्म का परिणाम अच्छा मिलता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। समझ गए? तो जैसा जो हम यहाँ एक्शन कर रहे हैं वो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक ऐसी जैसी हमारी प्रवृत्ति है वैसे संस्कार हमारे आत्मा से जुड़ते हैं। यहाँ तो आप एक सिस्टम है आपके पास कि कोई भी चीज़ अच्छी लगे उसको बार बार रिवर्स कर सकते हैं, जो अच्छी न लगे उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। पूरे के पूरे डाटा को डिलीट करने की भी व्यवस्था आपने बना रखी है। लेकिन भीतर के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है कि अच्छे दिन को बार बार रिवर्स कर लो, बुरे दिन आए तो फॉरवर्ड कर लो और ज़्यादा आए तो उसको डिलीट कर दो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, चलता है। और एक डिफरेंस और है, यहाँ बोलने वाला और है, रिकॉर्ड करने वाला कोई और है। रिकॉर्डिंग किसी और की हो रही है, रिकॉर्ड करने वाला कोई और है। लेकिन भीतर में जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है वो खुद रिकॉर्ड कर रहा है। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग के सिस्टम है। और यहाँ एक और अंतर है, जिस समय रिकॉर्डिंग है उस समय प्ले नहीं, जिस समय प्ले है उस समय रिकॉर्डिंग नहीं। लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग भी चल रही है और प्ले भी साथ साथ चलता आ रहा है। और ये सब ऑटोमेटिक है, किसी अन्य की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो ये परमात्मा का हमारे साथ संबंध ऐसा बना हुआ है और ये चला। परमात्मा कोई और शक्ति नहीं, हम ही अपने आप में परमात्मा है। हम ही अपने स्वयं के नियंता हैं। किसी बाह्य शक्ति की उसमें किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। हमारा लेखा जोखा रखने वाला कोई और नहीं है। कहीं हमारी और कोई फाइल नहीं है जो हमारा हिसाब किताब रखे। सब हमारे भीतर है। इसलिए अपना उद्धार करना चाहते हो तो अपनी करनी को सुधारो। क्या कहा? अपना उद्धार करना चाहते हो तो अपनी करनी को सुधारो। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे, एक प्रोफेसर थी दर्शन शास्त्र की, उसने मुझसे कहा, महाराज जी आपके जैनियों की सब बातें हमको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जैन लोग ईश्वर को तो मानते पर ईश्वर कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। ईश्वर कुछ करता है ऐसा क्यों नहीं मानते।
देखिए ना, हम पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां फेल हो गई थी, मेरे पति की दोनों किडनियां फेल हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दी। मैंने कहा मैडम अगर ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह। मैंने उनसे कहा कि यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह। बोले क्या? मैंने पूछा कि यदि आपके ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? जब उसे ठीक ही करना था तो खराब क्यों की? ईश्वर न ठीक करता है न खराब करता है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, महाराज जी अगर यही बात है तो आपके यहाँ ईश्वर की उपासना क्यों? जब ईश्वर कुछ नहीं करता, भगवान हमारा न लेते हैं न देते हैं, तो ईश्वर की उपासना क्यों? मैंने उनसे पूछा आप दर्पण देखते हो? बोले देखते हो। बोले क्यों देखते हो? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। बोले अच्छा, तो मतलब ये है कि आपके चेहरे के धब्बे को दर्पण साफ कर देता है? मैंने पूछा आप दर्पण देखते हो? देखती हूँ। क्यों देखती हो? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग वाग ना हो। हमने कहा अच्छा, दर्पण आपके चेहरे के दाग को साफ कर लेता? बोले नहीं महाराज, दर्पण हमारे चेहरे को साफ नहीं करता। दर्पण में हम अपनी धब्बे को देखकर स्वयं अपने हाथ से छाप कर लेते हैं। मैंने कहा बस यही भूमिका हमारे भगवान की है। भगवान वो दर्पण है जिसमें हम अपने अंदर के दाग धब्बे देखते हैं और विशुद्धि से उसे साफ कर लेते हैं। समझ गए? तो अन्य किसी कारक और कर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसका फल हम ही भोगते हैं, कोई दूसरा नहीं। इस बात को ध्यान में रखें। पूछा है ऐसी कौन सी जगह है, मार्ग है कि अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा जरूर होगा, ये तय कौन करता है? मैं समझता हूँ मेरे उत्तर से आपको संतुष्टि मिल गई होगी। हमारे ग्रह नक्षत्र या स्वयं हम, अगर ग्रह नक्षत्र करेंगे तो ईश्वर को जरूर मानना चाहिए, अगर हम तो स्वयं हम ईश्वर हैं। उलझन सुलझाएं, उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ग्रह नक्षत्र का प्रसंग आ गया तो एक बात मैं ज़रूर आप लोगों से कह देना चाहता हूँ। ये ग्रह नक्षत्र को लेकर के समाज में बहुत बड़ी भ्रांतियाँ फैल गई है और ज्योतिष की ऐसी उल्टी पुल्टी व्याख्या है जिसका मूलभूत जैन धर्म से कोई संबंध नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों हमारा कुछ भी नहीं करते। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। यहाँ ज्योतिष के ज्ञानी भी बैठे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं करते। लोगों की ये धारणा है कि मुझे अमुक ग्रह परेशान कर रहा है, ये भ्रांत धारणा है। ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ नहीं करते तो महाराज क्या ज्योतिष सिद्धांत गलत है? ज्योतिष सिद्धांत गलत नहीं है, ज्योतिष की समझ गलत है। जो ज्योतिष को ठीक ढंग से समझते हैं ये फालतू टोटकेबाजी में नहीं लगते। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझें। आजकल ज्योतिषियों की दुकानें बहुत गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा जल पड़ी। एक बार ऐसा हुआ, एक ज्योतिषी था, वो तोता पाले हुआ था और तोते के माध्यम से लोगों का भविष्य बताया करता था। एक रोज़ ऐसा हुआ कि 2 बजे तक एक भी ग्राहक नहीं आया। 2 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया तो सोचा चलो आज मैं ही अपना भविष्य देख लूँ कि आज ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा। 2 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया, सोचा मैं ही अपना भविष्य देख लूँ, कोई ग्राहक नहीं आएगा तो आएगा। और इस ख्याल से जब उसने तोते को निकाला, तोता ने उसका एक पर्ची निकाला, उस पर्ची पर लिखा था बदमाशी का धंधा बंद करो। ये धंधा चालू हो गया आजकल। ये बड़ी विचित्र हाल है। ज्योतिष की समझ सही रखिए। क्या है? एक विज्ञान है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो तत्व हमारे शरीर में है वे ही तत्व पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो एक प्रकार की ऊर्जा का ही फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है। और ऊर्जा के स्रोत हैं ये सौर मंडल, जितने भी सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि हैं, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। इनसे पूरी की पूरी प्रकृति को ऊर्जा मिलती है।
और इनकी एक गति निश्चित है, इनका 4 क्षेत्र बना हुआ, वो अपनी गली में चलते हैं एक निश्चित गति से। इसलिए आज से 1000 वर्ष बाद का भी अगर पंचांग बनाना है तो बनाया जा सकता है, क्योंकि उनकी चाल तय। तो जब ये मूव होते हैं तो इससे ब्रह्मांड का जो ऊर्जा तत्वों का समीकरण है वो बदलता है, और ब्रह्मांड के तत्वों के समीकरण के परिवर्तन से हमारे शरीर के समीकरण तत्व रसायनों का समीकरण जब गड़बड़ा जाता है तो मामला उलझता है। उनके माध्यम से जब वो चलते हैं तो उस ब्रह्मांड का रसायन बदला, ब्रह्मांड के रसायन से हमारे शरीर के रसायनों का समीकरण बदला, तो कर्म और आत्मा का जो संबंध है वह भी एक रासायनिक संबंध है। उससे हमारे कर्मों की स्थितियों में परिवर्तन आ जाता है, और कर्म दशा जब प्रभावित होती है तो हमारी भाव दशा प्रभावित हो जाती है। उससे हमारे जीवन में अच्छा बुरा फलाफल होता है। ये है मूल सिद्धांत। तो हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया था ज्योतिष विज्ञान के रूप में। उन्होंने जाना कि ये हमारे तत्वों के समीकरण में उलटफेर का अंदाज हम कैसे लगा सकते हैं। तो ये इनकी गति फिक्स है। सूर्य चंद्रमा आदि जितने ग्रह नक्षत्र हैं इनकी गति निश्चित है। तो इनकी गति निश्चित है, तो इस हिसाब से गोचर बनाया उनने, एक चार्ट बना दिया जिसको आप जन्म पत्री जन्म कुंडली बोलते हैं, कि जिस समय ये बच्चा जन्म लिया, ये जातक जन्म लिया, उस समय कौन ग्रह कहाँ पर था, और उस समय जो ग्रह नक्षत्र थे उसके हिसाब से इस व्यक्ति के अंदर के रसायनों का समीकरण क्या होगा, और ये कितने कितने साल में इन ग्रहों की क्या क्या दशा होगी, उस दशाओं के साथ रसायनों में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आएगा तो इस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर वैसा असर होगा। वो एक विज्ञान विकसित हुआ। तो कह दिया भाई एक बोलचाल की भाषा में कि इसका अभी शनि वक्री है, तो राहु का असर है, तो केतु का असर है, तो मंगल का असर है, कि जितने ग्रह नक्षत्र हैं उन सबको जोड़ दिया गया। तो बाद में लोगों ने क्या किया, इस ज्योतिष के मूल को भूलकर कर्म कांड शुरू कर दिया और इन ग्रह नक्षत्रों को ही पूजना शुरू कर दिया। और जब ग्रह नक्षत्रों को पूजने लगे तो ग्रह नक्षत्रों की पूजा के नाम पर लोगों के धंधे चलने लगे। तो ज्योतिषियों ने इसको खूब बढ़ावा दिया। हमारे जैनाचार्यों ने जब देखा कि ये ग्रह नक्षत्र की पूजा होने लगी, ये ठीक नहीं, और सारी दुनिया दुखी, तो दुखी प्रजा को सही रास्ते पर लगाने के लिए तीर्थंकर प्रतिमाओं के नीचे सूर्य चंद्रमा आदि की मूर्तियां अंकित की जाने लगी वंदना मुद्रा में, ताकि ये लोग जान सके कि ग्रह नक्षत्र भी भगवान को ही पूजते हैं, इसलिए जो कुछ भी करना भगवान की पूजा अर्चा करो। आप ये पूछ सकते हैं क्या भगवान की पूजा से हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, हमारे कर्म कटेंगे? हाँ, भगवान की पूजा से हमारे भाव दशा में परिवर्तन आता है, और भाव दशा के परिवर्तन से हमारे भीतर के कर्म के रसायन बदलते हैं, तो जो क्षति होती है उसकी बहुत अंशों में पूर्ति हो जाती है। तो प्रारंभ में ये ग्रह नक्षत्र को भगवान के चरणों में अंकित किया जाने लगा। आप देवगढ़ जाएं, सिरोंजी जाएं, 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में ऐसी अनेक प्रतिमाएं गढ़ी गई जिनमें भगवान के पाद पीठ पर ये वंदना मुद्रा में देवी देव नवग्रह हैं। फिर बाद में धीरे धीरे जब और हुआ तो 24 तीर्थंकरों में से कुछ को अलग से जोड़ करके इनको ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए जोड़ लिया गया। तो आप जो भी है ग्रह नक्षत्र को अपना कर्ता मत मानो, वो तो एक अनुमान का विज्ञान है। जैसे शकुन शास्त्र पढ़ते हैं कि आप निकल रहे हैं और आपको सामने से कुत्ता मुंह में रोटी लेकर आता दिख गया, तो इसका मतलब आपका काम सफल हो गया। तो कुत्ते ने आपके काम का सबको सफल नहीं बनाया, वो एक संकेत था शकुन के विज्ञान का कि अभी आपके आने वाले समय में कर्मों की दशा ऐसी होने वाली। इसी तरह ये ज्योतिष का एक विज्ञान था जिसे लोगों ने भुला दिया और गलत ढंग से ज्योतिष को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। मामला सब उलट पुलट गया। इसलिए ज्योतिष की ऐसी व्याख्या मत करें। के.एन. राव जो भारत के एक बहुत बड़े ज्योतिषविद हैं, प्रद्युमन कहते हैं कि मैंने उन्हीं से, वो मेरे गुरु है 95 साल के, उन्होंने एक लेख लिखा। वो लेख मेरे पास है। भारत के ख्यात नाम एस्ट्रोलॉजर के रूप में जाने जाते हैं। वो उन्होंने लिखा साहब, जैसे आजकल काल सर्प योग की चर्चा आ पड़ी है। मैं बाकी प्रश्नों को अभी गौन कर रहा हूँ, ये प्रश्न को ही पूरा प्रसंग ले रहा हूँ ताकि आप लोगों की भ्रांति दूर हो। काल सर्प योग के नाम पर एक बहुत बड़ा हवा है। उन्होंने लिखा कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं है।
इसे तो आज से 35 वर्ष पहले, वो लेख मैंने 10 साल पहले पढ़ा था, तो 45 वर्ष पहले जोड़ लो, तो इतने वर्ष पहले किसी विद्वान ने इजाद किया। यहाँ जितने 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको कभी बचपन में काल सर्प नाम का योग सुना क्या कोई व्यक्ति? बोले नहीं। तो उन्होंने लिखा कि 35 साल पहले किसी विद्वान ने इसे इजाद किया और अन्य लोगों ने इसका निषेध केवल इसलिए नहीं किया कि यह विद्वानों के पेट भरने का जरिया बन गया। उसमें एक सबसे उल्लेखनीय बात उन्होंने लिखी कि जिस राहु और केतु के केंद्र में सारे प्रमुख ग्रहों के आने पर यह तथाकथित काल सर्प योग कहा जाता है, वो तो लाभकारक राजयोग है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मोरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन जैसे अपने अपने क्षेत्र के सफल और सफलतम लोगों की जन्म पत्री में तथाकथित काल सर्प योग है। अब बता आप क्या होगा? गड़बड़ है ना। मुझसे एक बार व्यक्ति ने बोला, महाराज जी काल सर्प योग का निवारण क्या है? काल सर्प योग होता है? बोले होता है, सबके पास काल सर्प लगा है। महाराज निवारण का उपाय क्या? बोले मुनि बन जा। काल रूपी सांप सबके सिर पर बैठा है, उस काल रूपी सांप से बचना है तो मुनि बना, और कोई रास्ता नहीं है। रत्नत्रय धार करके ही कोई अमर बन सकता है, समझ गए? और बाकी कोई काल सर्प का उतारा नहीं है। आजकल तो किसी को थोड़ा बहुत कुछ भी हो जाए तो काल सर्प योग, नौकरी नहीं लग रही तो काल सर्प योग, शादी नहीं हो रही है तो काल सर्प योग, बीमारी है तो काल सर्प योग, पिता से अनबन है तो काल सर्प योग, पति पत्नी में ठनी हुई है तो काल सर्प योग, कुछ भी करो काल सर्प योग। ये सब ढकोसले हैं। इस प्रकार के ढकोसलों में विश्वास मत करना। कर्म सिद्धांत पर आस्थावान बनोगे तो कर्म कांड में कभी जी न उलझेगा। आपके जीवन में कोई भी अशुभ संप्रयोग हो तो उसका निवारण प्रभु की आराधना से करो। नमोकार मंत्र जपो, भगवान का नाम लो, परमेष्टि की पूजा करो। तुम्हारा अशुभ बहुत संभव है शुभ में परिवर्तित हो जाए, और भले तुम्हारा संकट न टले, पर भगवान की पूजा भक्ति का प्रताप ये होगा कि वह तुम्हें संकट में संभाल लेगा, और अगर संकट में संभल गए तो भी तुम्हारा काम बहुत हो गया। सहन शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। इसलिए इन सब बातों में उलझना कतई उचित नहीं है, समझ गए? सुबह पहाड़ पर अर्घ कितने बजे चढ़ाना चाहिए? भैया पाँव फटने के पहले नहीं चढ़ाना चाहिए। अब लोग चढ़ जाते हैं जल्दी, अंधेरे में ही अर्घ चढ़ाते हैं। मैं क्या कहूँ महाराज, जैसे तैसे तो चढ़ते हैं, वैसे क्या करें। देखिए भगवान के चरणों में फल आदि चढ़ाने के विषय में जो बात कही गई, जहाँ जैसी परिपाटी वैसी चढ़ाइए। अब हमसे पूछा गया कि कुछ लोग कच्चे नारियल का निषेध करते हैं, क्यों? मेरी दृष्टि में भगवान के चरणों में परिपक्व चढ़ाना चाहिए, अपक्व नहीं चढ़ाना चाहिए। कच्चा नारियल कच्चा है और पक्का नारियल पक्का है, और परिपक्व नारियल है, समझ गए? परिपक्व जो होता है परिपूर्ण होता है। आप देखो कच्चे नारियल को फोड़ोगे तो दो भाग हो जाएंगे, होंगे ना? कच्चे नारियल को आप पटक के फोड़ोगे तो दो टुकड़े हो जाएंगे। सूखे नारियल को पकड़ो फोड़ोगे तो उसके अंदर का गोला साबुत आएगा, अखंड आएगा, समझ गए? तो ये भगवान के चरणों में परिपक्व को चढ़ाओ जो कभी टूटे नहीं, कभी नष्ट ना हो। और फिर वो जो आप सूखा नारियल चढ़ाओगे तो बजता है, बजता है ना, तो बजता है भेद विज्ञान का प्रतीक है। जैसे नारियल अलग और उसका गरीगोला अलग और उस पर का कवच अलग, वैसे ही ये कवच शरीर अलग और आत्मा अलग। हम भेद विज्ञानी के चरणों में वो चढ़ाएं तो सबसे अच्छा ये होता है, समझ गए? इनमें उलझो मत, जहाँ जो परिपाटी है वही चढ़ाओ। घर में पीपल का पेड़ बढ़ने लगे तो उसका क्या करें? हम क्या करें? घर में मंगल कलश इकट्ठा हो जाए तो क्या करें? इकट्ठा क्यों करते हो? दूसरे को दे दो, उसके घर में मंगल हो जाएगा। घर में जिनवानी इकट्ठी हो जाए, एक प्रश्न पूछते हैं, सबको जानकारी में आना चाहिए। जिनवानी, पत्र पत्रिकाएं और अन्य धार्मिक चीज़ें जब इकट्ठी हो जाए तो क्या करें? लोग मंदिर में ला के रख देते, अपने घर का डस्टबिन बना दिया है। ये गलत बात। इसका एक उपाय है
सागर में सिद्धायतन एक स्थान है, ब्रह्मचारी राकेश जी उसे चलाते हैं। उन्होंने रिसाइकलिंग की एक व्यवस्था बनाई। आप अपने जितने भी कटे फटे शास्त्र हों, धार्मिक पन्ने हों, आप उनसे संपर्क करके भेज दीजिए। वो उसे गला करके फिर से कागज़ बनवा लेते हैं और उन कागज़ में दोबारा दूसरी जिनवानी छप जाती है। तो सब प्रकार के अभिनय और आदि से आप बच जाएंगे। ना उसका भस्म बनाना उचित है, ना उसे पानी में बहाना उचित है। रिसाइकिल हो जाती है, आप उसको उस तरीके से करें, वो आपके लिए ठीक रहेगी। प्राचीन श्री जिनबिंब में और वर्तमान श्री जिनबिंब में क्या अंत धारणा क्या है? देखिए, प्राचीन होती है जिसकी पूजा अर्चा एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। हालांकि जिनबिंब तो जिनबिंब है, अगर आपके भावों में अतिशय है तो सब ठीक है। लेकिन जो अति प्राचीन जिन प्रतिमाएँ होती है, उनके प्रति एक अलग एक तो आकर्षण होता है, उसका ओरा बहुत तेज होता है, उसका अभी आप देखेंगे तो बहुत हाई लेवल पर होता है। जैसे यहाँ पर पद्म आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और चंद्र प्रभु हैं, इनकी एनर्जी नापी गई, बहुत हायर लेवल की एनर्जी है और उसका अनुभव आप वहीं कर सकते हैं। आजकल तो एनर्जी की फ़ोटोज़ खींच ली जाती हैं, तो एक व्यवस्थाएं हैं ऐसी। तो ये उनका अपना प्रभाव, जहाँ वर्षों से जिनकी पूजा अर्चा आप कर रहे हैं, तो वहाँ का कॉस्मिक पावर और वहाँ का एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। वो हमारी चेतना को प्रभावित करती है और उससे हमको लाभ मिलता है। हालांकि जिन बिंब का महत्व नहीं है, महत्व तो जिन बिंब के अंदर छिपी वीतरागता का है। वीतरागता नई हो तो और पुरानी हो तो सब में समान होती है। यह हमारी दृष्टि पर है कि हम उसे किस प्रकार से ले सकते हैं। चले, अब आपका समय हो गया, यहीं पर विराम। जो प्रश्न शेष रह गए वे कल तक प्रतीक्षा करें, आगे की कार्रवाई करें।